सो मैं जो भी काम करूँगा वो मुंबई में करूँगा सर्वर पे, ठीक है। और आईआईएम कंप्लीट कर दिया हमने, अब EC2 सर्विस स्टार्ट करेंगे। सो EC2 सर्विस में से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट में डैशबोर्ड में जाना और बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट में जाकर, या फिर अगर नहीं जा रहा तो डायरेक्ट यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, इस पे जाकर एक अपना बजट सेट कर देना, ताकि अगर कुछ गड़बड़ तुम कर डालो, पता चले तुमने ऐसे इतने इंस्टेंस क्रिएट कर दिए कि भाई साहब बिल आ रहा है हज़ारों डॉलर का, तो फिर कमेंट आ रहा है मुझे बहुत सारे, वो अलग बात है कि मेरी वीडियो पे कमेंट बढ़ जाएंगे, बट ऐसे कमेंट मैं नहीं चाहता। सो बेसिकली, हाँ, क्या करना है मेरे को कि यहाँ पर एक बजट करके है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, बजट पे जाऊँगा और अपना बजट सेट कर दूंगा, भाई अपने पास इतने ही पैसे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है तो बता देना, ठीक है। क्रिएट अ बजट, ठीक है। ज़ीरो स्पेंड बजट करना है मेरे को, कि क्या होगा, $0.01 जैसी होगा अपना, ये मेरे को बताएगा, ठीक। मैं ज़ीरो से कुछ पहले दे रखा है तो ये मेरे को ईमेल कर देगा। ईमेल नोट कर लो, वैसे भी तुम्हारे काम आएगा अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो या परेशानी हो रही है तो। JS इज़ नॉट जावा, ठीक है, @gmail.com। वैसे एक और है कॉपी पेस्ट कोडर की, बट ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है तो पहले से ही है, यू कैन यूज़ दिस वन, ओके। सो आई जस्ट क्रिएट द बजट, हो गया मेरा बजट क्रिएट, ये मेरा बजट है। मेरे पास अलार्म्स वगैरह आ जाएंगे अगर इसकी थ्रेशोल्ड रीच करी। $1 का बजट बना दिया इसने, चलो। करंट बजट, फोरकास्टेड बजट। तो यार एक्चुअली लाल पीला हो जाता है अगर इसको पता चलता है कि करंट बजट मेरा कितना है, फोरकास्ट कर लेता है पूरे महीने की ये सब। चलो, अब आ जाते हैं EC2 सर्विसेज पे, ठीक है। अमेजोन की सबसे इम्पोर्टेंट, या कह लो सबसे फर्स्ट सर्विसेज में से कुछ ये सर्विस है EC2। इसमें क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूटिंग, बेसिकली कंप्यूटिंग सर्विस है। ये आपको किराए पे कंप्यूटर देता है, इसको इस तरह मान लो कि आपको किराए पे कंप्यूटर दे देगा, ले भाई मेरा कंप्यूटर ले ले और इस पे काम कर ले, ठीक। क्या कर सकते हो कंप्यूटर पे, जो भी आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हो वही उनके कंप्यूटर पे कर सकते हो, बस आप अपने कंप्यूटर को हर वक्त ऑन नहीं रख सकते, उनका कंप्यूटर हमेशा ऑन रह सकता है। 24 घंटे तो यार ऑन नहीं रख सकते ना आप अपनी मशीन को, बट उनकी मशीन हर वक्त ऑन रह सकती है, तो उसको हम और अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने कंप्यूटर में रैम के स्लॉट अगर हैं आपके तो निकाल के बढ़ा लो, ये कर लो कर लो, बट इट्स अ टीडियस और हैक्टिक टास्क, इतना ईजी नहीं है कि एक बटन के क्लिक पे आप अपनी रैम बढ़ा सको। बट वहाँ पर उनके उनके कंप्यूटर में, क्योंकि वर्चुअल है, आपको रैम बढ़ानी है एक बटन के क्लिक पे, आपको रैम घटानी है एक बटन के क्लिक पे। आपको जो भी चीज़ उसमें उनके सिस्टम में, उनको आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उबुंटू चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज़ चाहिए, मैक चाहिए, ठीक है, वो सब मिल जाएंगे। सो ये फ़ायदे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें EC2 यूज़ करने के। और भी फ़ायदे मैं आगे चलूँगा, ये बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा था कि बेसिकली होता क्या है। तो करना क्या है, सबसे पहले EC2, ठीक है, ये है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, बादलों में सर्वर, ठीक है। so, मतलब तो लिटरली यही है, बट या, सो मैं जाऊँगा EC2 पे। अब भाई EC2 पे जाने से पहले सबसे पहले ये सब चेक कर रहा है कि मेरे कितने इंस्टांस रन हो रहे हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप कितने हैं और क्या क्या चीज़ें। अब ये सब क्या होते हैं, ऑटो स्केलिंग क्या होती है, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, सुना होगा, बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स होती हैं ये, लोड बैलेंसिंग इन स्टफ, ये सब पता चल जाएगा इन इसी वीडियो में, मतलब इस सीरीज़ में, EC2 वाली। थोड़ी सी अमेजिंग स्किल ड्राइंग की फिर देख लो मेरी। बेसिकली EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। ECC, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या पढ़ूंगा, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब ये ECC ऐसे नहीं लिखते, बड़ा अजीब लगता है, तो इन्होंने एक बहुत फैंसी सा नाम दे दिया इसको, EC2, सी आ रहा है 2 बार, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। सो बेसिकली ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। तो पता होना चाहिए कि ये आपको पूरा कंप्यूटर उठा के दे रहा है भाई। कंप्यूटर क्या है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के आपको दे दे रहा है। कैसे, लो भाई हमारी सर्विस यूज कर लो, कंप्यूटर हम सर्विस दे रहे हैं आपको, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये दे रहा है आपको। चलो, अब इसकी कैपेबिलिटी और क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन रेंट कर सकते हो। बेसिकली वर्चुअल मशीन मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पावर आप ले सकते हो, बट बेसिकली EC2 रेंट कर सकते हो। अब कंप्यूटर मिल रहा है तो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, स्टोरेज भी होती है, ठीक। तो स्टोरेज जो होती है वो इनकी ड्राइव में होती है, ऑब्वियसली वो ड्राइव भी वर्चुअल होती होंगी, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं वर्चुअल ड्राइव को, EBD,
एस, ठीक है, सॉरी, या अब मेरा पता चले कि मेरा वेबसाइट पे मैंने एक सर्वर तो ले लिया जिसकी मैंने रैम ले ली कि भाई मुझे बस 2 GB का दे दो रैम, ठीक है, बट मेरा डेटा और वहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह इतनी आ गई, इतना लोड आ गया कि 2 GB तो झेल भी नहीं पा रहा। तो लोड, ये ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग भी करता है। तो अब इसमें एक और सर्विस आ जाती है कि लोड जो है अक्रॉस कितनी मशीन है, आपने कितनी 4 मशीन ले रखी है 2-2 GB रैम की, 8 GB रैम है बट आपको जरूरत पड़ेगी 12 की, तो आपको 2 और लेनी पड़ेंगी, तो लोड बैलेंसर 2 आपको रेंट पे और दे देगा। अब क्या सीन होगा कि इस सर्विस को बोलते हैं इलास्टिक, सब कुछ इलास्टिक है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, ELB। और एक होता है, हम ग्रुप्स बना देते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये कुछ टर्म्स है, ये सब एब्रीविएशन है, ये सब पता होनी चाहिए कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका इलास्टिक, ई फॉर इलास्टिक तो है, इलास्टिक ब्लॉक स्पेस, स्टोरेज के लिए ना, तो बेसिकली इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक, नॉट स्पेस, स्टोर, सॉरी, ठीक है, कुछ भी कह लो, पता है ना, एग्जाम में आएगा तो समझ जाओगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक। अब ये क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, और ये है ऑटोमेटिक स्केलिंग ग्रुप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये सब हो गया, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम होता है। सो अब जैसे ये हार्ड डिस्क की तो वर्चुअल, अब ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, डिस्क, ओके, जो होती है आपकी, वो एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है ना। अब इंडिया में रहते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, इधर से निकाल के उधर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है ना वर्चुअली। तो एक ड्राइव जो होती है EBS, वो एक ही इंस्टेंस से लिंक कर सकते हो आप, एक ड्राइव 2 इंस्टेंस से लिंक नहीं कर सकते, एक ये चीज़ है नोट करने वाली। दूसरा, इसका इसकी फुल फॉर्म होती है EFS की, इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब इलास्टिक फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये एक फाइल स्टोरेज सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक, गूगल डॉक करके इस तरह कुछ जो भी है। बस इसकी खासियत ये होती है कि ये ऑटो स्केलिंग होता है। ऑटो स्केलिंग मतलब जैसे जैसे लोड जितना बढ़ जाएगा उतना ऑटो स्केलिंग हो जाएगा, और जैसे लोड घट जाएगा उतना स्केल डाउन भी हो जाएगा। तो कॉस्ट का इतना फिक्र नहीं रहती है, जितना यूज़ हो रहा है उतना पे करेंगे, खुद ही स्केल हो जा रहा है, खुद ही डाउन हो जा रहा है, हमें कुछ खुद से करने की, कॉन्फ़िगरेशन करने की, लोड बैलेंसर लगाने की, ये सब ज़रूरत नहीं होती, ठीक। सो ये जो होता है ये ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है, मतलब ये पूरा एक स्टोरेज ही दे देगा आपको कि हाँ भाई लो आप 250 GB का स्पेस ले लो, पूरा ब्लॉक दे दिया आपको इतना इसने। तो अब यू हैव टू पे फॉर इट, एंड दिस इज फॉर फाइल लेवल, नाम से समझ आ रहा है, जितना पे करोगे उतना आप यूज़ कर, सॉरी, जितना यूज़ करोगे उतना पे करोगे, ये फाइल लेवल पे होता है। सो ये सब चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आता है कि अपने को क्या करना होता है कि, सॉरी, EC2 हमें बनाना है सर्वर एक, बेसिकली हमें लेना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक। तो हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि कितनी हमें उसकी रैम चाहिए, ठीक, मतलब जितना यूज़ है उतना ही लेना है, ज़्यादा क्यों पे करोगे, ठीक, जितना खाना खाना है उतना ही तो लोगे। उसके बाद क्या है, और भूख लगेगी और ले लेंगे। सेकेंड थिंग इज कि कितना हमें स्टोरेज चाहिए, ठीक है, स्टोरेज कितना चाहिए। अब स्टोरेज में आप कोई सा भी ले लो, EBS ले लो या फिर EFS ले लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब सेकेंड इज कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क कार्ड कैसा चाहिए, नेटवर्क स्पीड कैसी चाहिए, ये भी एक चीज़ होती है वर्चुअली। बेसिकली आपकी सर्विसेज या आपका रीड राइट जो होता है उसमें, EC2 सर्वर में, वो बेसिकली कितनी तेज़ी से होगा ओवर द वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो नेटवर्क कार्ड की स्पीड और जो भी IP वगैरह आप लोगे, IP असाइन करोगे, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमें बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स सिलेक्ट करने होते हैं या रूल्स होते हैं जो हमारा, जैसे हम कंप्यूटर पे लॉक लगाते हैं अपना, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो सिक्योरिटी का भी कुछ और फीचर्स होते हैं जो हम अलग से ले सकते हैं उस, कौन लिख रहा है सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक और चीज़ होती है लास्ट, कि जब आपने देखा होगा कभी किसी कंपनी में कभी काम करा हो, अगर नहीं करा होगा या आप करने जाओगे ये सब पढ़ पढ़ा के अगर जॉब लगेगी, तो कभी कभी आप जब वर्चुअल मशीन पे काम करते हो ना, वर्चुअल मशीन आपको असाइन होती है और आप पहली बार उसको स्टार्ट करते हो, शुरू शुरू में नई नवेली दुल्हन जब आती है, तो थोड़ा टाइम लेती है। और टाइम क्यों लेती है, क्योंकि कुछ बेसिक एप्स होती है जो इंस्टॉल होती है, जो कि कंपनी अपनी तरफ से डाल के देती है, अपनी एप्स, या जिनको बोलते हैं डिफॉल्ट एप्स बेसिकली। तो ये क्या होती है, इनको बोलते हैं हम बूटस्ट्रैपिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूट। जब नॉर्मल बूट होता है पहली बार, स्ट्रैपिंग, स्ट्रैपिंग, तो बूटस्ट्रैपिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो क्या होता है कि बूटस्ट्रैप के लिए
ये वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है सीएसएस वाला, ठीक। कभी तुम्हें ये लगे कि ये जो है बूटस्ट्रैप वाला है, नहीं। बूटस्ट्रैपिंग इज अ कॉन्सेप्ट, डबल पी करके। सो बेसिकली क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट से आता है। स्क्रिप्ट वाले में भी मुझे टूल्स वाली सीरीज में भी एक वीडियो बनानी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा यार, बनाऊंगा। सो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो सिर्फ कब रन होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारा EC2 इंस्टेंस पहली बार लोड होता है। एक एक राइटिंग पैड ले लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी खराब हो रही है ज़्यादा, इतनी भी खराब ड्राइंग नहीं है। सो बेसिकली हम स्क्रिप्ट लिखते हैं एक, जो पहली बार लॉन्च होती है, डिफॉल्ट ऐप्स वगैरह लॉन्च कर देती है। हम वो कॉन्फ़िगर करते हैं फर्स्ट लॉन्च पे EC2 के यूज़र के डेटा के लिए। सो बेसिकली जो यूज़र डेटा होता है हमारा, कि हाँ कौन से यूज़र के लिए हम EC2 बना रहे हैं, उसको कौन कौन सी यूज़र्स वगैरह ऐप्स वगैरह चाहिए, बाय डिफॉल्ट हम वो सब स्क्रिप्ट में डाल देते हैं कि पहली बार चलेगा भाई। उसको ऐसा ना हो कि हर चीज़ अलग से करनी पड़ी है वर्चुअल मशीन पे, उसको बेसिक सेटअप तो करके दे दो। इतनी तो कर्टेसी हो ना यार। अब ज़्यादा देर लगाने से अच्छा है कि हम सीधा चलते हैं एक्शन पे, एक्शन पे आ जाते हैं। हो गई बहुत बातें। इंस्टेंस, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ है मेरा इंस्टेंस टैब, ठीक। जाऊँगा इस पे, जहाँ भी पीला पीला कुछ दिखे ना, वहाँ AWS में कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेसिकली। सो बेसिकली मैंने तो यही देखा है, जो भी क्रिएट करना है, जो भी ऐड करना है, पूरी स्क्रीन पे सब कुछ काला काला दिखेगा, एक जगह कुछ पीला पीला दिखेगा, वहाँ होता है मेन काम। सो लॉन्च इंस्टेंस, एक क्रिएट बनाना है, क्लिक करेंगे, अब नाम देंगे, ठीक है। चलो भाई, कॉपी पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है, नाम दे दिया। क्यों लाल लाल हो रहा है? खैर आगे चलो। अब एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस, ठीक। सो मैंने क्या बताया था, पहले से आपको देता है कि हाँ लिनक्स बेस्ड ले लो, अमेजोन की अपनी सबसे फेमस यही है, लोग लेते ज़्यादा। मैक का ले लो, उबुंटू का ले लो, विंडोज़ का ले लो, रेड हैट, हैकिंग वैकिंग करनी है ना अगर तो। सो बेसिकली डेबियन, और अगर अपना ही कुछ बना के डालना है, वो भी आप अपना AMI बनाओ और यहाँ पर डालो, खत्म करो। अब उसके बाद जब आप ये लोगे, चलो अब लिनक्स ले लेते हैं अपन, ठीक है। लिनक्स का ले लिया। अब लिनक्स में हमारे पास दो चीज़ दिख रही है कि फ्री टायर का एक ये एलिजिबल है, लिखा है इन पे कि कौन कौन से फ्री टायर के एलिजिबल है, ये भी है। लिनक्स 2 विद .NET PowerShell मोनो, अभी दिख रहा है ना, विद .NET PowerShell मोनो एंड मेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्क्रिप्ट लिखी होगी आपकी बूटस्ट्रैपिंग की, जो ये सब दे डाल देगा। सो इसके बाद अपना है लिनक्स का, ये है AMI। इसमें क्या क्या है अपना, इसका टाइप क्या है, EBS ब्लॉक स्टोरेज टाइप है, ठीक है। और ये भी फ्री टायर के लिए है। एक है लिनक्स 2 AMI, इसमें क्या है अपना SSD वॉल्यूम टाइप, EBS, और 64 बिट, ओके। ये भी 64 बिट है, ये भी 64 बिट है। कौन सा चूज़ करना है, कोई भी फ्री टायर वाला चूज़ कर लेते हैं अपन अभी के लिए। तो मैं कड़वक्कड़ खेल लेता हूँ इनमें। खैर छोड़ो, ये ले लेते हैं HVM वाला, क्योंकि ये भी फ्री टायर के लिए अवेलेबल है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, कर्नल वर्नल। सो अब इसका आर्किटेक्चर 64 बिट आर्म प्रोसेसर ले लो या फिर नॉर्मल ले लो, अभी के लिए सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखो, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेंस टाइप, इसका नाम है T2 माइक्रो, ठीक है। बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं, जाओगे ना T2 नैनो, अब फ्री टायर के लिए सिर्फ T2 माइक्रो अवेलेबल है। T2 माइक्रो में एक CPU मिलेगा, 1 GB मेमोरी मिलेगी, फ्री में दे रहा है, बहुत है, ले लो चुपचाप, ठीक। और ऐसे बहुत है, अगर जाओगे ना तो इनके सबके नाम R6 1.12x। आज आप बोलोगे कि यार एग्जाम में ये सब पूछेंगे क्या, ये कि इनके नाम क्या क्या होते हैं, नहीं, ये सब फालतू चीज़ें नहीं पूछते हैं। समझ आ रहा होगा कि क्या पूछते हैं और क्या नहीं पूछते हैं, ठीक। तो अब ये बैठने रटने मतलब जाना कि हाँ मुझे 4 इंस्टेंस के जो है वो चाहिए अपने को, टाइप चाहिए कि हाँ ये मुझे पता होना चाहिए AWS पढ़ा होगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना होता है, जिसमें वो पता चलता है अपने को कि क्या क्या मिलने वाली कन्फिग्रेशन अपने को, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया T2 माइक्रो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जाएंगे, की लॉगिन पेयर। तो बेसिकली क्या होता है की लॉगिन पेयर, कि जैसे आप अपना कंप्यूटर चलाते हो, पासवर्ड डालते हो, यूजर नेम पासवर्ड, ये वही चीज़ है बेसिकली। सो लिखा है कि आप प्रोसीड कर सकते हो विदाउट अ की पेयर, बट अपन ऐसा तो नहीं करने वाले, विदाउट अ की पेयर प्रोसीड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे, ठीक है। इनक्रिप्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक की बनाते हैं, ठीक है। किस टाइप की होगी, .pem या .ppk। .ppk बेसिकली यूज होती थी विंडोज 10 से पहले पहले, जो होती थी ना विंडोज 8 विंडोज 7 में, हम एक .ppk यूज करते थे विद दिस सॉफ्टवेयर। इसको अब मैं क्या बोलूँ, पुट्टी बोलूँ, पट्टी बोलूँ, वट एवर यू वांट टू से। .pem, क्योंकि अपना विंडोज जो है
ऑब्वियसली इतना पुराना ऑब्सोलीट तो नहीं है यार, अभी बना रहे हैं इसको 2024 में। सो बाय द वे, कोई अभी विंडोज एक्सपी यूज़ करता है? फन था यार वो, बहुत फन था उसको यूज़ करता। सो अगर करता है तो कमेंट कर देना यार, जानना चाहता हूँ वो लेजेंड्स कौन है। सो बेसिकली डॉट पेम नाउ, की पेयर नेम तो दे दो, सी पी सी एडमिन, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं नाम, तो सेव करना है कर देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया नेटवर्क सेटिंग में, मैंने बताया नेटवर्क कार्ड का लेना पड़ता है कि क्या क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ओके। सो अभी के लिए कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लेना है अगर आपको, तो यहाँ से ले सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको यही रख देते हैं, एग्जिस्टिंग नहीं लेके, क्योंकि सीखना है। तो ये क्या करेगा, खुद एक बाय डिफ़ॉल्ट एक विज़ार्ड लॉन्च कर देगा। अब उसमें क्या करेगा, ये एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर 0.0.0 ये आईपी होता है, बहुत खास आईपी है ये, बेसिकली कुछ नहीं होता है, हर जगह से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। फिर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी इस मशीन पे उनको अलाउ करेगा। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अभी मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सारी रिक्वेस्ट चाहिए। बट अभी मैं आगे चलूँगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि कन्फिगर स्टोरेज नाउ, फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 gigs ऑफ ईबीएस जनरल पर्पस एसएसडी और मैग्नेटिक स्टोरेज। बट अभी हम ज़्यादा लालच नहीं करते, 8 GB स्टोरेज बहुत है भाई, अपने को मूवी वूवी डाल के नहीं रखनी है कि हाँ इसके अंदर वर्चुअल ड्राइव के अंदर कोई मूवी डालनी है, अपने को क्या ज़्यादा स्पेस चाहिए। सो डन है, कर दे लॉन्च। लॉन्च से पहले ये सब देख लो यार, पता चल गया 8 GB तो स्टोरेज मिलेगा तुम्हें, और T2 माइक्रो ये तुम्हारा टाइप है, और ये तुम्हारा इमेज है AMI। इंस्टेंस कितने क्रिएट करने हैं तुम्हें, एक क्रिएट करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है वरना भट्टा बैठ जाना है। फ्री टायर है, इन योर फर्स्ट ईयर यू हैव 740 आवर्स ऑफ T2 माइक्रो। ज़रा 24 से इसको डिवाइड करके देखो तो शायद 1 साल के आसपास बैठ जाएगा। 1 साल तक फ्री चलाओ, उसके बाद पैसा देना है। सो उससे पहले हम डिलीट मार देंगे। सो अगर आपका, जैसे मेरे पास तो T2 माइक्रो अवेलेबल था नहीं, ये सब लिखा है, मैं फालतू में इसको पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी कर रहा हूँ। T2 माइक्रो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो T3 ले सकते हो, वो तो आप लिस्ट में जाके देख लोगे। चलो करते हैं लॉन्च। अब इसको थोड़ा स्केप करेंगे। चलो भाई, ये हो गया मेरा लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर जाऊँगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन सी इंस्टेंस मेरे पास है। नो इंस्टेंस, बेसिकली क्या होगा कि थोड़ा टाइम लेता है ये यहाँ पर दिखने के लिए। आ गया, कॉपी पेस्ट इंस्टेंस वॉट एवर द नेम इज, ठीक है। इंस्टेंस आईडी, ये क्या हो रहा है, रनिंग चल रहा है, किस पे चल रहा है, अलार्म्स वगैरह ये सब चीज़ें देख सकते हो, कहाँ पर है, कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में है। यूएस, क्योंकि मैंने ये चेंज करा था, यहाँ पे चेंज वेंज कर सकते हो ये सब चीज़ें। पब्लिक आईपी इसको असाइन हो गई है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम ये है कि ये है, ठीक है, और इसका प्लेटफॉर्म है लिनक्स बेस्ड। सो मेरा एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। चलो भाई अब इसको हम देख लेते हैं, चला के सिलेक्ट करूँगा मैं इसको इंस्टेंस को, आ गई मेरी डिटेल्स, ये इसकी आईडी है और ये सब चीज़ें हैं। हाँ तो ये चल रहा है। अब क्या करना है कि इसकी डिटेल्स यहाँ पर देख लोगे, इसको सिलेक्ट करके इसको अगर रोकना है या इसको डिलीट मारना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंस्टेंस की स्टेट पे, इसको टर्मिनेट कर दूंगा, यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ये हो जाएगा। इसको अभी रोकना है अभी के लिए कि हाँ भाई रुक जाओ, नहीं चलना, क्योंकि मैंने कहा 24 घंटे चलता रहेगा, अदरवाइज इसको नहीं रोका तो इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। आईपी देखना, नोटिस करना आईपी जो भी आपके यहाँ पर, जब मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉपिंग थोड़ा टाइम लगता है बेसिकली, तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको अगेन स्टार्ट करूँगा तो आईपी बेसिकली दूसरी अलॉट हो जाती है, डायनेमिक आईपी अलॉट हो जाती है दोबारा से। चलो भाई ये स्टॉप हो गया, अब इसको वापस जाऊँगा और इसको स्टार्ट कर दूंगा, मगर इसको सिलेक्ट तो करूँगा कि इसको स्टार्ट करना है, सो बेसिकली स्टार्ट कर दूंगा इसको। अभी आईपी वगैरह कुछ अलॉट नहीं हुई है इसको, ठीक है, बस ये प्राइवेट आईपी अलॉट हुई है, पब्लिक आईपी इसको अलॉट नहीं हुई है। तो ये अभी रन करने लगा, अब मैं जाके देखूंगा तो सी नाउ दिस हैज़ बीन चेंज्ड टू दिस 250 और समथिंग। हाँ तो बेसिकली यही सब है, इंस्टेंस क्रिएट हो गया है,
इंस्टेंस डिलीट करना बता दिया, इंस्टेंस को स्टॉप करना बता दिया। अभी के लिए इंस्टेंस को स्टॉप मार देते हैं, मैं नहीं चाहता पूरी रात भर इंस्टेंस चलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि इंस्टेंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, पोर्ट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे बेसिकली अब इसको यूज़ करेंगे। बना तो दिया और क्या था ये वर्चुअली को समझ नहीं आया, जब तक चीज़ दिखती नहीं है तब तक समझ नहीं आती। अभी धीरे धीरे चलेंगे और सब बना के इसको हम यूज़ भी करेंगे, कनेक्ट वगैरह करके सब चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।